हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रॉपर्टी बता दी थी 4 तक। अब प्रॉपर्टी होंगी नेक्स्ट। आपके यहाँ 7 प्रॉपर्टी है 12th में। 5th नंबर की प्रॉपर्टी है 0 से लेकर 2a fx dx, 0 से a दोनों बार लिमिट जो 2a है उसकी हाफ ऑफ कर देते हैं, या ऐसे समझो 0 से लेकर a तक चले गए, फिर 2a से अपर लिमिट में से घटाकर यहाँ तक लिख दी जाती है। इसका यूज रेयरली होता, बहुत बहुत कम 0.001% ही यूज है 12th की कहीं इंटीग्रेशन में। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चनों में लगाई जाती है। प्रॉपर्टी नंबर 6, 0 से लेकर 2a तक, इसी का ही एक फॉर्म है ये। अगर 2a माइनस एक्स, ये इसी से ऑरिजिनेट हुई है। 2a माइनस एक्स को अगर हम fx कह देंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा। अगर 2a माइनस एक्स को हम माइनस fx बोल देंगे तो ये नंबर नेगेटिव का आ जाएगा, तो ये कट जाएगा और इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब लगाई कैसे जाएगी ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। जो लिखा है 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर fx कितना है हमारा पास, साइन एक्स, तो f पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स, यानी कि साइन एक्स। नो चेंज, नो चेंज का मतलब ये वाली बात लगी। इन दैट केस इसकी अपर लिमिट हाफ हो जाएगी और 2 आगे आ जाएगा, और साइन एक्स डी एक्स। अब ये फर्दर नहीं लगेगी, और इस प्रॉपर्टी नंबर को लिख देंगे फ्रॉम P6 या प्रॉपर्टी नंबर 6। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, लिमिट 0 से π/2, माइनस साइन बाहर ले लीजिए, हमेशा आदत डालिए, कॉस π/2 माइनस कॉस ऑफ 0। कॉस π/2 कितना हो गया, 0, 0 माइनस 1 दैट इज 2, ये आपका आंसर होगा। सेकेंड एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 0 से पाई कॉस एक्स डी एक्स। इसमें कैसे करेंगे, एफ एक्स कॉस बराबर कॉस एक्स, ये हमने सपोज किया है, और एफ पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस एक्स, यानी कि माइनस का कॉस एक्स। ये माइनस का आ गया, पॉजिटिव था, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, और लिख देंगे प्रॉपर्टी नंबर 6। अभी तो मैंने इनके छोटे छोटे जो एग्जाम्पल बताए हैं, इसके बाद इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चंस लूँगा जो अक्सर कर एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7, माइनस a टू a। अगर वो लिमिट है ऊपर नीचे दोनों जगह सेम, माइनस का फर्क है, अपोजिट इन साइन है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम 0 से a fx dx। कब, जब फंक्शन होगा इवन। मैंने फंक्शन इवन बोला है, नंबर इवन नहीं बोला है। आप लोग नंबर इवन समझ रहे हैं तो गलत समझ रहे हैं, अभी समझा देंगे इवन फंक्शन क्या होता है। और लिमिट 0, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, f माइनस एक्स को अगर हम माइनस एफ एक्स, यानी कि ऑड। इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन में बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, वो 246 समझते हैं। 246 इवन नहीं, इवन नंबर है। इवन फंक्शन क्या है, जैसे साइन एक्स है, ठीक है। अब मैंने इसकी जगह यहाँ लगा दिया माइनस का, तो ये माइनस साइन लग गया, माइनस बाहर आ गया, तो ये कैसा हो गया हमारा, ऑड फंक्शन, ठीक। और एनी स्क्वायर नंबर, एनी स्क्वायर फंक्शन, इसी को ही फिर से देख लेते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। अब यहां पर x की जगह माइनस एक्स रखा, एक तो कॉस में वैसे भी नहीं होता है, स्क्वायर में बिल्कुल नहीं होगा, ये लौट के वही आ गया, दैट इज इवन फंक्शन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके बाद कठिन प्रॉब्लम। हाँ जी सर, अब मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूं। हर 2-3 साल के अंदर या एवरी ईयर ये कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। इसको 2 तरह से पूछा जा सकता है, एक तो ये लिख ही दिया, दूसरा इसको सिंप्लीफाई करके लाऊंगा मैं, फिर बताऊंगा। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, जो यहाँ सपोजिशन सिखाया था इंटीग्रेशन का, वही बता दिया गया था कि इसमें x बराबर क्या माना जाएगा, tan थीटा लेट। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब लिमिट चेंज करेंगे, जब x टेंड्स टू 0, व्हेन क्या लिखा जाएगा, x टेंड्स टू 0, देन यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे तो tan थीटा कितना हो जाएगा, 0, और थीटा टेंड्स टू 0। और व्हेन x टेंड्स टू 1, tan थीटा इक्वल्स टू 1, थीटा इक्वल्स टू π/4। मैं जानबूझ के इक्वल टू 10 लगा देता हूँ, जिससे बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। इक्वल टू भी लगा सकते हैं और टेंस भी लगा सकते हैं। तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लिमिट 0 पर 0 और 1 की जगह π/4 log 1 प्लस tan थीटा, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, dx की वैल्यू आ जाएगी sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर से ये 1 प्लस tan स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा।
अब ये आपका हो जाएगा 0 से π/4 log 1 प्लस tan थीटा। ये क्वेश्चन यहां से भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। आप ये नहीं समझे कि ये अलग है, ये अलग है। अब इसमें लगेगी फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या करेंगे हम, अगर आपको प्रॉपर्टी नंबर याद है तो आपका बहुत टाइम बच गया, नहीं है याद है तो जो आप लगा रहे हो बताइए। प्रॉपर्टी नंबर 4, इसमें मैंने क्या बताया था, प्रॉपर्टी 4 जब लगती है तो वापस बैक ऐड होगा। तो अभी तो नहीं हो सकता है, थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई किया जाएगा। log tan a माइनस tan b का फार्मूला लगा देंगे, और उससे भी बेटर ये tan π/4 माइनस थीटा का लगाएंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। log 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा डायरेक्ट लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। फार्मूला एलसीएम लेंगे तो ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0 से π/4। ये देखिए इसको एलसीएम लेके इधर आएगा, log 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा d थीटा। ये इससे कैंसिल हो गया, 1 और 1 2, log m अपॉन n की फॉर्म लग जाएगी तो log 1 प्लस tan थीटा। अब क्या करेंगे, क्या बताया गया था स्टार्टिंग में, हमेशा जिस इक्वेशन में प्रॉपर्टी फोर्थ लगेगी वो ऐड होगा। देखिए यहां पर वो हो रहा है ऐड, तो क्या लिखा जाएगा, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो 2i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 से π/4, और ये कैंसिल हो जाएगा एक तरीका। दूसरा, जैसे कोई बच्चे चाहें कि हम टाइम बचाना चाहते हैं, ऐड करने की जगह एक स्टेप भी बच जाए और स्टेप मार्किंग भी ना हो, ये नहीं लगे कि स्टेप काट लिए, तो एडिंग मत करिए आप। यहां पर क्या लिखेंगे, फिर ये चीज नहीं करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और यहां पर लिख देंगे i, ये हो जाएगा, ये log 2 हो जाएगा, और इसका थीटा का इंटीग्रेशन d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा π/4, और इसे लिख देंगे i। ये देखिए हमने टाइम बचा लिया बहुत, इंटीग्रेशन भी कर दिया, ऐड भी नहीं किया और ऐड कर भी दिया। अब ये माइनस का i उधर आ जाएगा, देखिए हुआ तो एडिंग, ठीक। अभी हो जाएगा log 2 π/4 माइनस 0, और i कस टू क्या हो जाएगा, π/8 log 2, और ये हैंस प्रूव हो गया। क्या बताया गया इस क्वेश्चन में आपको, ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। अगर ऐसे पूछा गया तो ये पूरा स्टेप बढ़ गया, यहाँ से पूछा गया तो पहले प्रॉपर्टी फोर्थ, बस इतना ही ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी फोर्थ लगाते ही पता है ऐड होगा, ऐड करने का दूसरा तरीका बता दिया, इसके बाद हो गया इंटीग्रेशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर कर ये कुछ जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, 3 क्वेश्चन है, ये बता दिया मैंने कि ये एक और बताऊंगा, उन तीनों में से एक क्वेश्चन एवरी ईयर आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस हम 3 क्वेश्चन ही सीख ले, सर ने कहा है 3 ही आते हैं, हमें सीखना हर चीज है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कम से कम 7 तरीके से पूछा जा सकता है। मैं आपको 7 फॉर्म बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जाता है। पहले ये इसी 2 फॉर्म बता दे रहे हैं, तो ये एक ही मोस्टली बच्चे पहचान जाते हैं जिन क्वेश्चनों में पाई और log 2 आता है, हाफ माइनस हाफ नहीं कह रहा मैं, पाई और log 2 आता है तो उनका दिमाग सेट हो जाता है कि यही क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या करेंगे, इसी एक पार्ट को ले लेंगे, दोनों एक जैसे ही हैं, 0 से π/2 log sin x dx, इक्वेशन 1। इसमें सारी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टियां लगती हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 लगेगी अब इसमें, sin π/2 माइनस x dx, इक्वेशन अब इसको थोड़ा ऐड करेंगे और यहां बताएंगे किससे करा हमने, प्रॉपर्टी नंबर 4 से। अब 0 से π/2 log cos x dx, इक्वेशन 2। आपने यहां से स्टार्ट किया होता तो आप यहां आ जाते, यहां से स्टार्ट किया तो यहां आ गया, आना दोनों चीजें। इसके बाद क्या बताया मैंने, प्रॉपर्टी जब भी 4th लगेगी तो हमेशा ऐड होगा, इनको ऐड करेंगे। तो यहां हो जाएगा 2i, लिमिट 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x dx। अब ये log की प्रॉपर्टी से log m प्लस log n हो जाएगा log mn, ठीक है। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 sin a cos a का मतलब sin 2a
तो ये 0 से पाई बाय 2 बस ये फिनिश होने वाला है। log sin 2x और log m अपॉन n से हो जाएगा log ऑफ n। ठीक है, अब 2x को मानेंगे, ये दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएंगे, मैं भी इनको अलग अलग कर दे रहा हूँ यहीं पर ही, कोई कंफ्यूजन ही ना हो। और 2x को मान लेंगे हम t, 2x इक्वल्स टू t लेट, अब x टेंड्स टू 0, जब x 0 है तो t कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और x जब पाई बाय 2 है तो t कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। बस इतनी सी बात याद रखेंगे। और ये 2i क्या हो जाएगा हमारा, 0 की जगह 0, और पाई बाय 2 कितना है, पाई, 2x कितना हो जाएगा, t, और dx की यहाँ पर वैल्यू नहीं निकाली हमने, तो ये dx निकाल लेंगे तो dx हो जाएगा हाफ ऑफ dt, तो यहाँ आ जाएगा dt अपॉन 2। इसका कुछ नहीं, ये 0 से पाई बाय 2 अलग, log 2 dx, मैंने dx इसका बदला है ना कि dx इसका बदला है। ठीक है, तो ये एजेट रहने दिया। अब इसमें भी थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अपर लिमिट क्या हो जाती है, आधी हो जाती है और 2 आगे आ जाता है। उस प्रॉपर्टी का नंबर क्या था, 6, क्योंकि t की इस जगह पर आप ये देखिए ना, साइन पाई माइनस टी इक्वल्स टू साइन टी, तो प्रॉपर्टी 6 से ये कितना हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, लिमिट 0 से पाई बाय 2 हो जाएगी, और ये log साइन टी डी टी अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dx का x, लिमिट 0 से पाई बाय 2। ठीक, अब सबसे पहली प्रॉपर्टी थी 0 वाली, t को x लिखने की, और ये हमने जो भी प्रॉपर्टी लगाई है हम बताएंगे जरूर कि प्रॉपर्टी नंबर 6 से किया है हमने। ठीक है, तो ये 2i लिमिट 0 से पाई बाय 2 log sin x dx log 2 और पाई बाय 2 माइनस 0, ये प्रॉपर्टी नंबर 0। ठीक, अगर आपने प्रॉपर्टी नंबर याद नहीं किए होते तो यहाँ पर भी आपको पूरी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती, यहाँ भी प्रॉपर्टी पूरी लिखनी पड़ती है और यहाँ भी लिखनी पड़ती, तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत लेंथी हो जाता है। और ये किसके बराबर था हमारा, i के बराबर, तो हम इसे लिख देंगे 2i इक्वल्स टू i, और इसका कोई ना कोई नाम है, किसे, इक्वेशन नंबर 1, पाई बाय 2 log 2, और ये लिखा जाएगा यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2i में से एक i चला जाएगा तो i बचेगा, माइनस पाई बाय 2 log 2। बच्चे जल्दबाजी में ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए, जो क्वेश्चन है वो लिखना चाहिए क्लियरली, हैंस प्रूव करके, बहुत अच्छे से सजा के लिखना चाहिए। क्लियरली वी कैन से 0 से पाई बाय 2 log sin x dx इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 log 2, और इसके बराबर लिख देंगे हैंस प्रूव। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी बच्चों, मैंने अभी आपसे कहा था ये क्वेश्चन, हाँ बच्चों मैंने जैसे आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन 7 तरीके से पूछा गया, 7 तरीके से, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक तरीका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 3 4 ये लिखा है, 5 ये, 6 ये, 7 में इनको हिंट बताने के बाद 7 भी मैं आपको बता दूंगा कि 7 कैसे है, कौन सा 7। देखिए सबसे पहले ये सेम क्वेश्चन है, बस लिखने के तरीके में कितना बड़ा फर्क लग रहा है। इसमें ऐसी जगह पहले कराएंगे tan थीटा, dx कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, अब x टेंड्स टू 0 तो थीटा टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू इनफाइनाइट तो tan कितने की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, पाई बाय 2, तो लिमिट क्या हो जाएगी, पाई बाय 2, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लिमिट 0 से पाई बाय 2 log tan थीटा, 1/10 का मतलब cot थीटा, dx की जगह क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये से कट गया। 7 नहीं, ये तो 8 तरीके आ गए, 8 और भी हो सकते हैं इसका, जैसे ये इतना भी करके पूछा जा सकता है या पूछा गया है। अब इसको साइन कॉस में हम ब्रेक करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डी थीटा, एलसीएम ले लेंगे इसका हम, 0 से पाई बाय 2 log साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 ऊपर वाला न्यूमरेटर, और ये इसमें फिर क्या करेंगे हम, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन 2 थीटा डी थीटा,
अब आप देख लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन बताया था उसमें इस टाइप की एक फॉर्म आ गई थी। ठीक है, ये हो गई आपकी इसकी हिंट। इसके बाद आप फिर से पूरा प्रोसीजर लगाएंगे, इसको करेंगे। अब ये यहाँ से आके पूरा क्वेश्चन होगा, पूरा का पूरा जो पिछला क्वेश्चन नंबर 1 बताया था वो रिपीट। ठीक, नहीं आए तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्वेरी डाल दीजिए, बता दिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 चालू करते हैं। 5 में क्या लिखा हुआ है, 0 से 1 log x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या करेंगे, x को मान लेंगे साइन थीटा, dx इक्वल्स टू कॉस थीटा डी थीटा, x टेंड्स टू 0 तो थीटा टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 1 तो थीटा टेंड्स टू π/2। x की जगह 1 रखेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, π/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इससे इसके साथ ही लिमिट बदल जाएगी, 0 पे 0, 1 पे π/2 log साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा है कॉस थीटा डी थीटा, ये इससे कैंसिल हो गए। ये देखिए फिर आपका वही क्वेश्चन आ गया, 0 से π/2 log साइन थीटा डी थीटा। तो आपके हो गए आपके ये 5। ये एक क्वेश्चन नंबर यहाँ भी आ सकता है, ये 7। और फिर यहाँ आएंगे फिर से देखिए इसी क्वेश्चन को, 2 थीटा इक्वल्स टू टी, 2 डी थीटा इक्वल्स टू डी टी, थीटा टेंस टू 0 तो टी टेंस टू 0, थीटा टेंस टू π/4 तो टी टेंस टू π/2। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फिर हमारा, 0 पे 0, π/4 पर π/2 साइन टी डी टी, और डी थीटा का आ जाएगी वैल्यू डी टी अपॉन 2। तो देखिए यही क्वेश्चन आ गया फिर से, ये इसकी वैल्यू हमें पहले से ही मालूम है, कितनी है इसकी वैल्यू, से वैल्यू माइनस π/2 log 2। ये हम क्या दे रहे हैं आपको, सबकी हिंट दी है मैंने आपको। आप ऐसे एग्जाम में नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। आपको ये क्वेश्चन फिर से वो पूरा एग्जाम्पल प्रोसीज करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो हमारे मॉडल्स के आएंगे।